माई मॉम सेड टू मी कि कोई एक चीज़ पर फोकस करो एंड टेक्निकली शी इज़ नॉट रॉन्ग बट आई वॉज लाइक व्हाट, एक चीज़ पे कैसे? बिकॉज आई हैव अ लॉट्स ऑफ हॉबीज़ एंड मैं बोर नहीं हो जाऊँगी एक चीज़ करते करते। और टेक्निकली शी इज़ नॉट रॉन्ग, अगर हम किसी चीज़ को अपना बहुत सारा टाइम फोकस एंड 100% देंगे तो वो हमारे फेवर में काम करेगी। बट मुझे तो जहाँ मुझे डांस पसंद है वहाँ मुझे गाना गाना भी पसंद है, जहाँ मुझे जिम पसंद है वहाँ मुझे बैडमिंटन भी पसंद है एंड बहुत सारी चीज़ें ऐसी है। अगर मुझे एडिटिंग करना पसंद है तो वही अदर हैंड मुझे एक्ट करना भी पसंद है, मुझे लिखना भी पसंद है और पढ़ना भी पसंद है एंड बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे बहुत मैशअप पड़ा हुआ है कि मुझे वो भी करना है वो भी करना है। बट एक चीज़ पर फोकस नहीं करोगे तो वो तुम्हारे हाथ से वो सब कुछ आधा आधा रह जाएगा, आधा ये आधा वो, कुछ भी तुम्हारे पास परफेक्ट नहीं होगा। सो व्हाट वी वांट टू डू, टेक्निकली ऐसा तो होने से रहा कि मैं जो चीज़ कर रही हूँ या फिर दुनिया की सारी चीज़ें मुझे आ रही हैं और मैं ऐसी लड़की बन चुकी हूँ जिसे सब आता है, ऐसा होने से रहा। बट एटलीस्ट व्हाट आई वांट टू डू इन माई लाइफ कि रिग्रेट ना रह जाए बाद में कि ये करना था बट नहीं कर पाए। एंड सारी गड़बड़ करती है हमारी ये जो मैशअप पड़ी हुई चीज़ें हैं जो हम वो नहीं कर पाते, मैनेज नहीं कर पाते, वो करती है दिक्कत फिर हमारी लाइफ में। अकॉर्डिंग टू मी इट्स ऑल अबाउट द टाइम मैनेजमेंट। आई मीन कितना तुम बैलेंस बना के चल पाते हो। एंड बहुत सारी चीज़ें करने के बाद भी तुम फील कर रहे हो यू आर फ्री, यू आर मतलब रेस्टिंग और ज़्यादा एफ़र्ट्स नहीं डालने पड़ रहे। आई मीन जो खुद की चीज़ें खुद की पसंद से करेंगे ना, जब स्टार्टिंग करते हैं बिकॉज ऑफ आई नो आई लाइक दैम, मतलब उन चीज़ों को मैं पसंद करती हूँ ठीक है, लेकिन मैंने कभी उनके लिए एफ़र्ट्स नहीं करे जस्ट बिकॉज ऑफ वो चार लोग क्या बोलेंगे, जस्ट बिकॉज ऑफ मैं अपने घर वालों से अलग सोचती हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ मैंने उसके पीछे कभी एफ़र्ट्स डाले ही नहीं, बस सिर्फ पसंद है। व्हाट यू मीन बाय पसंद है? नहीं, मैंने जैसे स्टार्ट किया तो मैं उस टाइम पे स्टक रहूँगी। आई नो बहुत सारी चीज़ें हैं, मुझे वो भी करना है वो भी करना है वो भी करना है, बट थोड़ा थोड़ा इट्स ऑल डिपेंड ऑन योर टाइम मैनेजमेंट। तो इस वीडियो से तुम समझ गए होंगे आज की वीडियो पूरी की पूरी टाइम मैनेजमेंट पे होने वाली है। और आजकल तो बहुत 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 ज़्यादा दिक्कत आ रही है टाइम मैनेजमेंट की। सो आई फील कि ये वीडियो बनानी चाहिए बिकॉज ऑफ मैं खुद इस ट्रैप में बहुत अजीब तरीके से फंस गई थी। एंड कभी कभी ऐसा नहीं होता, मेरी ग्रोथ ऐसे 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 नहीं जा रही है कि मैं टाइम मैनेज को एक बार छोड़ दिया तो छोड़ दिया, नहीं, कभी अप कभी डाउन कभी अप कभी डाउन चलता रहता है। सो एटलीस्ट आई एम इतना तो अंदर से है कि छोड़ देना है ये जो भी लोचा लफाड़ा हम पाल रहे हैं। तो एटलीस्ट सोचो इस बारे में कि यू वांट टू डू और नॉट। तो अगर जितना लंबा तुम इन सब चीज़ों में टिकोगे, आई मीन ये मैनेज करना तुम सीख जाओगे, तुम्हारा ब्रेन ट्रेन होगा एंड देन यू विल बी अ मल्टीटास्कर। पॉइंट नंबर फर्स्ट इज़ सुबह जल्दी उठना। ये मैं इसलिए नहीं बोल रही क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि तुम सुबह जल्दी उठोगे तो तुम सक्सेसफुल हो जाओगे। सुबह मुर्गा भी उठता है, 4 बजे उठ जाता है। व्हाट ही इज़ डूइंग, आई एम टॉकिंग अबाउट ह्यूमंस। तो जैसे कि 4 बजे उठना इज़ नॉट बिग अ डील। आई मीन 6 बजे भी उठ जाओ, बहुत बढ़िया बात है, बट अपने टाइम को मैनेज करना है तो तुम जितनी जल्दी उठोगे तुम्हारे पास ज़्यादा टाइम होगा और रात को जल्दी सो जाओगे तो फिर तुम्हारी हेल्थ भी अच्छी रहेगी एंड फ्यूचर में कहीं ना कहीं तुम्हारी ये अच्छी हैबिट तुम्हारे काम आएगी। तो तुम्हें अगर सक्सेसफुल, तो मैं नहीं बता सकती क्योंकि सुबह जल्दी उठने से सक्सेसफुल होंगे नहीं होंगे ये तुम पे डिपेंड करता है, बिकॉज जिस हिसाब से तुम काम करोगे, जिस हिसाब से तुम्हारे गोल होंगे, कितना तुम्हारा फोकस होगा, वो तुम पे डिपेंड करता है। बट सुबह जल्दी उठना एक अच्छी हैबिट के साथ साथ टाइम मैनेजमेंट के लिए बहुत अच्छा है। सुबह जल्दी उठो और उठ के भी क्या तुम रील्स ही तो चलाओगे या फिर फ़ोन देखोगे, नोटिफिकेशन देखोगे, किसने क्या किया, क्या चल रहा है किसकी ज़िंदगी में। नो, जस्ट गेट अप,
अपने बेड से उठो। अब अपने बेड से उठने के बाद तुम्हें ये तो नहीं लगेगा 6 बजे तुम उठ गए, तुम्हें ये तो नहीं लगेगा कि चलो अभी छोले भटूरे खाते हैं। नो, बिकॉज उस टाइम तुम्हारे माइंड में रहेगा कि चलो ठीक है, जल्दी उठ गया हूँ, पानी पी लेता हूँ, फिर थोड़ा वॉक कर लेता हूँ, फिर ऐसे ऐसे तुम्हारे माइंड को लगेगा ओके ठीक है कर लेते हैं, उठ गए जल्दी चलेगा। उसके बाद तुम सोचो कि आज क्या किया जाए, तो तुम्हारे पास सोचने के लिए टाइम रहेगा। और अगर तुम लेट उठोगे तो तुम्हें लगेगा ठीक है अभी ब्रेकफास्ट कर लेता हूँ, चल देते हैं यहाँ से, देखी जाएगी। और ऊपर से किसी का कॉल आ गया तो बोल दोगे हाँ ठीक है भाई आ रहा हूँ थोड़ी देर में, बिकॉज तुम्हारे पास सोचने के लिए टाइम ही नहीं कि तुम्हारा काम क्या था, तुम्हारे जो भी तुम्हारा आज का करना हुआ था वो काम क्या था, यू डोंट नो अबाउट इट। द पॉइंट नंबर सेकेंड इज मेक अ 3 टास्क। मतलब एक रात पहले बनाओ, उस दिन नहीं। तुम्हें सुबह उठ के तुम्हारे पास और भी काम होते हैं एक दिन के लिए, लेकिन रात को जब तुम सोने जाते हो दैट टाइम यू हैव टाइम, तो 3 टास्क ऐसे लिख लो जो तुम्हें दूसरे दिन करने ही करने। उसके अलावा देखो हम सब कुछ फिक्स नहीं कर सकते। अभी से ही मैं बोल दूँ कि मैं कल क्या करूँगी, दैट्स नॉट फिक्स, क्योंकि किस टाइम पे क्या हो जाएगा मुझे नहीं पता। मैंने कल परसों वीडियो बनाने का सोचा था, तो कल बारिश लगी, लेकिन मैंने डिसाइड तो किया था ना कि मैं कल वीडियो बनाऊँगी, बट नहीं हुआ। सो आज मैं वीडियो बना रही हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ आज भी मुझे लगा था कि नहीं होगा, बट मैंने स्क्रिप्ट लिख दी फिर भी। सो आई एम जस्ट टेलिंग कि एक रात पहले 3 ऐसे टास्क बना दो जो तुम अगले दिन करने वाले हो। सब कुछ नहीं होता टाइम के हिसाब से, तुम लिखोगे 6 बजे ये करूँगा, 7 बजे तक करूँगा, फिर 7 बजे से 8 बजे करूँगा, नहीं होता है ये। जस्ट 3 टास्क ऐसे लिखो जो तुम किसी भी टाइम कर सकते हो और जो तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट भी हैं। सो मेक अ 3 टास्क, मतलब पिछली रात को, और अगले दिन उनको अपने दिन के हिसाब से, अपने टाइम टेबल जो भी तुम्हारा रूटीन है उसके हिसाब से मैनेज करो। द पॉइंट नंबर 3 इज़ प्रोकास्टिनेशन। अब ये वाला तो बहुत ही कॉमन है, बहुत ही, हर कोई कर रहा है इसे। तो एक स्टोरी सुनाती हूँ। तुम्हें ना एक दिन, मतलब तुम्हारी मम्मी सुबह सुबह तुम्हें एक मेंढक दे देती है कि तुम्हें पूरे दिन में से ये मेंढक खाना है। तुम बोले ई मेंढक, नॉट रियली बट खाना है। तो तुम्हें वो मेंढक खाना है, तुम्हें बोला जा रहा है कि या तो ब्रेकफास्ट में या लंच में या डिनर में, किसी भी, मतलब सुबह शाम दिन किसी भी टाइम खा सकते हो, बस आज खाना है। तो तुम क्या प्रेफर करोगे कि किस टाइम खाओगे? अगर मेरी बात आए तो आई वाज लाइक कि मुझे मॉर्निंग में ही खा लेना चाहिए उसे, बिकॉज़ अगर मैं, चलो ठीक है, एक बार को मैंने बोला कि छी कौन खा रहा है इसे, मैंने छोड़ दिया, अभी टफ था वो मेरे लिए वो मेंढक खाना। तो मैंने बोला कि कोई नहीं मैं लंच में खा लूँगी, टाल दिया ना, वो प्रोकास्टिनेट कर दिया। फिर मैंने लंच में भी गई, फिर डिनर पे डाल दिया, डिनर पे गई तो फिर अगले दिन पे डाल दिया। देन आई फील गिल्टी कि यार कल कल खाना पड़ जाएगा, कल 2 मेंढक खाने पड़ गए, फिर कल के लिए भी तो नए टास्क होंगे। एंड ऐसे प्रोकास्टिनेट करते करते तुमने मेंढकों की सभा पूरी एकत्रित कर दी। एंड आफ्टर दैट बारिश लग गई। भगवान वीडियो तो बनाने दो। ऐसे ही हम अपनी चीज़ों के साथ करते हैं। जैसे सुबह के टाइम पे मैंने जो मेंढक रखा था, तो मुझे सुबह सुबह खा लेना चाहिए था वो, मतलब जो मेरा सबसे बड़ा काम है पूरे दिन का, जो मुझे लगता है मैं बाद में टालूँगी तो बाद में और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाएंगी मेरे पास, तो मुझे दैट टाइम आई वॉन्ट, मतलब खा लेना चाहिए मुझे उसी टाइम। तो वो काम मुझे सबसे पहले करना चाहिए जो मेरे लिए पूरे दिन में सबसे टफ़ है। सुबह जल्दी उठ जाऊँगी, मेरे पास पूरे दिन के लिए टाइम बचेगा, तो मैं वो काम जल्दी कर सकती हूँ। और जो छोटे काम हैं बाकी वो मैं बाद में कर लूँगी। एंड तुमने अपने टास्क में लिखा है गेट अप 6 AM, क्या बात हुई, ये कोई टास्क हुआ 6 बजे उठना? ये तो होना डेली होना चाहिए यार। तुम्हारे लिए पहले में ये बड़ा टास्क हो सकता है, जब आदत बनेगी सो डेफिनेटली तुम बहुत अच्छा करोगे, मतलब अपने टास्क बड़े करोगे। फ़िलहाल इतने ही रख लो और प्रोकास्टिनेट मत करो। जो काम अभी मिला है तो अभी करो। कबीरदास भी कह गए हैं, कुछ तो बोला ही था उन्होंने, रुक जाओ, हाँ मुझे याद नहीं आ रहा। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल पल में प्रलय हो बहुरी करेगा कब, ऐसी कुछ था, बट है तो सही ना। सो उसके बाद कल आपको पता ही है बारिश लग गई थी, बहुत ज़्यादा लगी और पूरी रात तक नहीं रुकी। एंड तो अभी मैं उस वीडियो को कंटिन्यू कर रही हूँ। द पॉइंट नंबर 4 इज़ डीप वर्क सेशन।
आप पूरे दिन में 2 से 4 घंटे अपने लिए निकालो। अगर आपको एडिशनल कुछ सीखना है, एडिशनल कोई स्किल आपको चाहिए, तो आपको 2 से 4 घंटे खुद को देने पड़ेंगे अच्छे से। दिन में आप अपने काम कर लो, लेकिन सुबह और शाम को वो कर लो, सुबह और शाम को अपने लिए टाइम मैनेज करो अपना, और सुबह और शाम को अपने अपने वो काम कर लो। जैसे तुम्हें फ़िटनेस करनी है तो या तो सुबह के टाइम कर लो तो शाम के टाइम, बिकॉज़ मुझे पता है बहुत सारे लोगों को टाइम नहीं मिल पाता है क्योंकि वो बहुत बिज़ी होते हैं। बिज़ी तो खैर क्या ही होते हैं, बट उनके पास और भी काम होते हैं जिनको वो टाल नहीं सकते। तो अपने लिए फ़िक्स टाइम निकालो, जिस टाइम तुम फ्री होते हो उसमें से थोड़ा सा टाइम एडिशनल कुछ सीखने के लिए, और सेट करो तुम्हें क्या सीखना है, कितने टाइम में सीखना है, तो उस पर काम करना शुरू करो। द पॉइंट नंबर 5 इज़ सोशल मीडिया। आई मीन नाउअडेज़ पीपल्स आर इन द ट्रैप। वो एक ट्रैप में फंस गए हैं। वो 2 घंटे स्क्रॉल, मतलब आधा घंटे स्क्रॉल करने बैठे तो बोले 5 मिनट चिल कर लेता हूँ, और पता नहीं चलता टाइम कब जाता है। जब तुम बिज़ी, मतलब थोड़ा फ्री होते हो, तुम सीधे इंस्टा खोलते हो, रील्स देखते हो। तो इसको देखो, टूल सबके पास है। एक सक्सेसफुल, एक जिसका माइंड बिल्कुल सही डायरेक्शन में है। सही डायरेक्शन मतलब जो अगर सोचता होगा खुद के लिए कि ये नहीं करना है, बिकॉज ऑफ अपने लिए ना, अपने लिए ना आदमी बच्चा ही होता है। बाहर बाहर लोगों के सामने कितना भी कूल दिखा ले, लेकिन अंदर से वो खुद के साथ उतना ही वो होता है। और बाहर वाले जितना शो ऑफ करेंगे उस हिसाब से हम खुद को कंपेयर करते हैं। सो लेट्स सपोज एक चाकू है, एक आदमी उससे सब्जी काट रहा है, एंड पीछे से एक आदमी आया, उसने उसके पेट में चाकू मार दिया। वहीं पे पड़ा हुआ एक चाकू उसके पेट में मार दिया। यूज़ तो वो भी कर रहा था ना, पर वो सब्जी काटने के लिए कर रहा था, बट उससे बहुत बुरी चीज़ भी हो गई। बिकॉज ऑफ वो चाकू दूसरे काम भी आ सकता था, किसी का नाश करने के लिए, मारने के लिए। एंड दैट, व्हाट यू थिंक अबाउट दैट, कि जो वो चाकू उसने मारा और जो वो सब्जी काट रहा था, दोनों ने सही यूज़ किया। ऐसे ही हमारे पास सोशल मीडिया एक टूल दिया गया है। कोई इससे लाखों का, करोड़ों का बिजनेस बना रहा है, कोई अपनी जर्नी दिखाकर लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहा है, कोई अच्छा अपने लिए अच्छा कर रहा है, सबके लिए अच्छा कर रहा है, मतलब एटलीस्ट वो अच्छा यूज़ कर रहे हैं। एंड व्हाट अबाउट अस, हम क्या कर रहे हैं? हम बस देख रहे हैं, उनकी जर्नी देख रहे हैं। हम उस टूल का यूज़ ऐसे कर रहे हैं, हम अपना ही नुकसान कर रहे हैं। तुम बैठे थे 5 मिनट रील्स देखने के लिए, तुम 1 घंटा 2 घंटा डेली डेली ये चलने लग गया। अब तो ऐसे हो गई है जैसे अगर हम जिम में भी बैठे, जिम में बैठ के भी स्क्रॉल ही कर रहे हैं, घर पे बैठे, घर में बैठ के भी स्क्रॉल ही कर रहे हैं। थोड़ा सा टाइम अपने ऊपर देना शुरू करो, इन सब चीज़ों को एक तरफ रखो। बिकॉज देखो, ये तुम्हारे कहीं काम नहीं आने वाले। कल को तुम्हें स्किल के नाम पे ये थोड़ी पूछेंगे कितनी रील स्क्रॉल करते हो दिन के। उल्टा तुम फोकस और खो दोगे। जो आदमी 2-3 सेकंड की रील पर इतना सा भी फोकस नहीं कर पा रहा है, तुम क्या बिलीव करते हो वो इतनी बड़ी वीडियो देख लेगा, एक लॉन्ग वीडियो देख लेगा? नहीं। इफ़ यू आर सीरियस, ओके, मैं देख रही हूँ कि तुम इस टाइप की वीडियो देख रहे हो, कहीं ना कहीं तुम भी अपने करियर को, अपनी लाइफ को लेकर सीरियस हो। हर कोई नहीं कर रहा है ये, हर कोई नहीं कर रहा है, देख सब रहे हैं, लाइक नॉट सब। जैसे मैं देखती हूँ मेरे घर में, मेरे दोस्तों में, मेरे आई मीन जितने भी लोगों को मैं जानती हूँ, मोस्ट ऑफ द पीपल इस टाइप की वीडियो देखते ही नहीं हैं। मैं तो बना तब भी रही हूँ। सो वी आर, मतलब यहाँ इतना है, सबको इम्प्रूव करना है, सबको अच्छा दिखना है, सबको अच्छी बॉडी चाहिए, सबको अच्छा माइंडसेट चाहिए, अच्छी पर्सनालिटी चाहिए। और आजकल रिक्वायरमेंट भी इसी चीज़ की है कि अच्छा कम्युनिकेशन होना चाहिए बंदे का। बट व्हाट आर यू डूइंग, व्हाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम? बिकॉज पैसा कमाना ईजी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। आई एम सजेस्टिंग यू वन मूवी, मैंने कल रात देखी, छिछोरे। 3 लोगों का गजब सा पर्सपेक्टिव था। एक को पैसे की वजह से बहुत प्रॉब्लम आई उसकी लाइफ में, तो वो पैसों को लेकर वो बोलते फ्यूचर में कि पैसे बहुत ज़रूरी हैं, जब वो सब कुछ रियलाइज़ कर लेता है। एंड एक बहुत सारा पैसा मिलता है क्योंकि वो सट्टा खेलता है, एंड वो बोलता है कि इज्जत बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो फंसता वैसे ही है। एंड ए थर्ड पर्सन था, उसके फादर बहुत ज़्यादा सिक थे, तो उनकी मतलब उनके साथ नहीं था उस टाइम पे, एंड फिर वो उनके साथ आता, वो लास्टली उसका कंक्लूज़न निकलता है कि फैमिली ही इम्पोर्टेंट है। तो मैं तुम्हें टाइम मैनेजमेंट इसलिए बता रही हूँ बिकॉज यू कैन कंबाइन ऑल ऑफ थिंग्स। आफ्टर दैट
तुम कुछ करो अपने घर वालों के लिए, एटलीस्ट अपने लिए तो करो कि अंदर से सेटिस्फेक्शन आए। तुम खुद को कह रहे हो किसी काम के नहीं हो, ऐसा है, अपने लिए टाइम निकालना सीखो, मैनेज करो, क्योंकि तुम ही वो हो जो तुम्हारे बारे में सोचेगा। मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ, तुम्हारे बारे में और कोई नहीं सोचने वाला। एटलीस्ट बाहर बाहर से सोच देंगे कि मेरे बेटे की अच्छी जॉब लग जाए, या फिर अगर रिलेशनशिप में तो मेरा बंदा सेट हो जाए, या मेरी बंदी ऐसा कर ले। वैसे तो बंदी से क्या ही एक्सपेक्ट करते हैं, बट स्टिल लड़की होने से भी ऐसा थोड़ी होता है कि घर पे किसी के घर पे जाके खाना बना लेगी। अपनी तो सेट है भैया, बाहर पे बोल लो जितना बोलना, अंदर से तो लगता है ना कि खुद करो खुद का। एंड आई फील कि तुम्हें टाइम मैनेजमेंट सीखना चाहिए। उस पर बहुत सारी वीडियोस देखो, सीखो। एंड मैंने भी बहुत सारी वीडियो देखी, और वो मुझे थोड़ी टफ सी लैंग्वेज लगी। आई मीन वो काफ़ी फ्रेंडली नहीं थी, वो किसी और के लॉ पढ़ा दे रहे। ये मेंढक वाला भी मैंने वहीं से टेपा था। और रही बात, वो मतलब ऐसे किसके रूल उसके रूल ऐसे करके ला रहे हैं। एंड आई एम सेइंग टू यू कि खुद के रूल्स बनाओ, खुद सीखो, खुद ऑब्ज़र्व करो, करो कम, सीखो ज़्यादा। एक्सपीरियंस रहेगा तब काम आएगा। चुप रहोगे जितना, उतना तुम्हारे दिमाग में चीज़ें प्रोसेस होंगी। ओवर थिंकिंग बुरी चीज़ नहीं है, बस गलत डायरेक्शन में नहीं होनी चाहिए। टेंशन होता है तो होती है ओवर थिंकिंग से दिक्कत। उसको सही डायरेक्शन दो, मेडिटेशन कर लो। और जब मेडिटेशन कर रहे हो तुम्हारे माइंड में बहुत कुछ चल रहा है, तो डायरेक्शन दो उन चीज़ों को, कि जिस तरफ तुम करना चाहते हो, सीख रहे हो, उस तरफ दो उसको डायरेक्शन। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि तुम इस जर्नी में हो। इन्जॉय योर जर्नी। एंड इफ़ यू रियली लाइक दिस वीडियो एंड कुछ भी सीखा हो, अपने टाइम मैनेजमेंट को कैसे रखना है तुम्हें अपने स्केड्यूल में। मैं कल की बात बताती हूँ। कल वो बारिश लगी थी, बहुत ज़्यादा लगी थी। एंड आफ्टर दैट आई फील कि ठीक है, लग गई, कोई बात नहीं। एंड रुकी ही नहीं वो बारिश। अब मैं वो वीडियो कैसे कंटिन्यू करती, मुझे कल ही करनी थी। तो रात को मैंने उसके बदले कुछ और काम रिप्लेस कर दिया, तो वो कर लिया था मैंने। तो क्योंकि छूटना तो कुछ भी नहीं चाहिए। जब मेरे पास वो नहीं कर पाई मैं, तो उसके बदले कुछ और रिप्लेस कर दिया। एंड तो आज मेरा फिर से एक टास्क है। अभी सुबह 6 बजे उठी थी मैं, अभी 7 बज रहे हैं, और मैं वीडियो शूट कर रही हूँ। सनलाइट बहुत तेज़ है सामने से, और दूसरी तरफ मुड़ के भी नहीं कर सकती। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि तुम इस जर्नी में हो। लेट्स फाड़ कर रख दो भाई, सब कुछ तुमने करना है अपने लिए। अपने सारे सपने पूरे करो, सारे। गिल्ट नहीं रहना चाहिए, नो रिग्रेट्स, जस्ट एन्जॉय।